ये पाठ तृतीय प्रश्न पत्र द्वितीय में आज हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का है। इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजपाल सुरवीवाल, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। पंडित विद्यानिवास मिश्र आधुनिक युग के प्रमुख प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इनके द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित निबंध रखा गया है वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये मिश्र जी ने अधिकतर ललित निबंध लिखे हैं। सामाजिक विनोद प्रिय प्रवृत्ति से परिपूर्ण वैयक्तिक निबंध की कोटि में पंडित विश्वनिवास मिश्र माने जाते हैं। निबंध में विचार जो व्यक्त हैं उनको हम संक्षेप में स्वरूप में देख सकते हैं। प्रस्तुत निबंध में राम वनवास को लेकर जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे इस प्रकार रखे जा सकते हैं। परिवेश का तनाव और उदासी। लेखक ने निबंध के प्रारंभ में अपने मन की उदासी का उल्लेख करते हुए बताया कि कुछ तो तबीयत ढीली है और कुछ आसपास के तनाव और उसमें टूटने का भय। परिवेश के तनाव से न तो काम में मन लग पाता है और न काम से पूरी मुक्ति मिल पाती है। ऐसी दशा में एक छोटी सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बनती है। मिश्र जी के लिए एक ऐसी घटना जिसमें उनकी एक महानगरीय वातावरण में पली कन्या उनके एक लड़के के साथ रात्रि में संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चली गई और देर रात तक नहीं लौटने से तनाव का कारण बनती है और उसी से उक्त निबंध की विषय वस्तु अग्रसर होती है। सांस्कृतिक जीवन की आस्था के रूप में लेखक बताते हैं छोटी सी घटना से उनके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जगी। तब वे सोचने लगे कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों वर्ष हो गए, परंतु अभी भी पूरे अवध एवं भोजपुर के लोक जीवन में ये गीत गूंजता रहता है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा इत्यादि। दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के लिए सदा चिंतित रहती है। वह संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। संतान प्रवास में किसी भी काम से रहे तो पिछली पीढ़ी उसे संतान के लिए वनवास जैसा मानती है। नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की इस पीड़ा को नहीं समझती है। इस कारण उसके प्रति निश्चिंत रहती है तथा उसकी आकुलता का उपहास भी करती है। राम का मुकुट भीगने की व्यथा। लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित है। इसी कारण राम वन में निर्वासित हैं, फिर भी उनके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है। वास्तविकता ये थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय राम ने सारा राजकीय वेश उतार दिया था, मुकुट भी उतार दिया था, परंतु राज्याभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा। कौशल्या के मात्र स्नेह से जुड़ा रहा, फिर वह मुकुट उनके मस्तक से कैसे उतरता। इसलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का पटका अर्थात कमरबंद न भीगे और सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। तब से लेकर लोक जीवन में यही व्यथा वेदना मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह जीवित है, क्योंकि आज भी देश दुनिया में लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या मन में विराजमान है, जिनके राम अर्थात जिनकी संतान कहीं अन्यत्र निवास कर रही है। ऐश्वर्य एवं निर्वासन का योग। लेखक बताते हैं कि मानवीय संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो ये घटना अति वेदनामयी है। ये मनुष्य की सनातन नियति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं। जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था उसे निर्वासन मिला, उसके भाग्य में ऐश्वर्य के बदले निर्वासन बधा रहा। रामायण के कथानक को लेकर लोग
मुद मंगल की कामना करते हैं, परंतु मंगल कामनाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाएं बार बार उठती रहती हैं। मन का उत्साह उनसे फीका पड़ जाता है। राम के निर्वासन के समय भी सारा मंगलोत्सव अमंगल बन गया था। इसी कारण लोगों का दुख सदा जीवंत बना रहा। लेखक के विचार यथार्थ हैं, क्योंकि आज भी किसी संतान यदि उससे दूर रहती है, चाहे वह अध्ययन के कारण अथवा व्यावसायिक कारण, घर से बाहर भेजते समय उसके उज्जवल भविष्य की कामना से ऐश्वर्य की परिकल्पना तो होती ही है, परंतु विविध प्रकार के आशंकाओं के कारण निर्वासन का सा दुख भी सताता है। सीता का निर्वासन। लेखक ने निबंध में इसी प्रसंग के अनुरूप सीता के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए बताया कि राजा बनने के बाद एक लोकापवाद के कारण राम ने सीता को निर्वासन दिया। सीता वन में अकेली रही। उसने 2 पुत्रों के प्रसव की पीड़ा अकेली भोगी, परंतु उन बच्चों के जन्म पर कोई गीत गाने वाला नहीं रहा। कुछ काल बाद एक शूद्र को दंडित करने राम पुनः उसी वन में गए जहाँ सीता अपने बालकों के साथ निर्वासित थी। तब पुरानी घटनाओं का स्मरण कर राम को अति वेदना हुई थी, जिससे सीता के वर्चस्व का सम्मान हुआ था। मंगल प्रभात की परिकल्पना। अयोध्यावासी राम के निर्वासन की समाप्ति के लिए मंगल प्रभात की कल्पना करते रहे। लेखक भी सारी रात अपने परिचितों के कारण चिंताग्रस्त रहा और प्रभात होते ही उसकी चिंता समाप्त हो गई। परंतु उसी क्षण चक्की चलाने के साथ ही लोकगीत के रूप में मोरे राम के भीजे मुकुटवा का स्वर मुखरित होने लगा। इससे लेखक का मन फिर से उदास निराश हो गया। वह सोचने लगा कि अब भी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप कौशल्या मानवीय संवेदना से भरकर इस तरह के स्वर व्यक्त कर रही है। आशय यह है कि दूरस्थ संतानों के लिए मंगल कामना तथा उनके सकुशल अपने घर लौटने के मंगल प्रभात की कल्पना प्रत्येक ऐसी माता करती है जिसका पुत्र बाहर गया हुआ है। निबंध में ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि राम का वनवास और उनके कष्टों का समय यद्यपि अतीत की बात हो गई है, परंतु भारतीय संस्कृति में राम का जीवन आस्था श्रद्धा का रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे संकट में विचलित नहीं हुए, यही उनका रामत्व था। लेकिन लोक जीवन में, विशेष रूप से भोजपुरी जनजीवन में, उनके कष्टों का वही चिंतन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस कारण आज भी लोकगीतों में उनका मधुर दर्द भरा ममता में स्वर गूंजता रहता है। वैसे भी वर्तमान जीवन में निराशा, कुंठा, मन की टूटन घुटन एवं व्यक्तित्व के बिखराव से दुख दर्द की ही अधिकता है। आज का मानव मुद मंगल से काफ़ी दूर चला गया है। लेखक ने राम के जीवन से सत्प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश देकर वर्तमान जीवन के दुख दर्द की मार्मिक व्याख्या की है। साथ ही सांस्कृतिक जीवन की त्रासदी का महत्व निरूपित किया गया है।